कहते हैं खुशियों की रातें हमेशा यादगार बनती हैं, मगर एक गांव में ऐसी मेहंदी लगी कि हर लड़की के हाथ रंगीन हुए तो उसकी जिंदगी के रंग ही छिन गए। एक के बाद एक दुल्हन अपनी शादी से पहले मौत की नींद सो गई। सबको यही लगा कि ये बस इत्तेफाक है, एक आम बीमारी या किस्मत का खेल। मगर फिर जब चौथी लड़की की जान गई तो आखिरकार गांव का एक फकीर बोला, और जो राज उसने बताया वो ऐसा था कि पूरे गांव के होश उड़ गए। क्या मेहंदी वाकई खुशियों की निशानी थी या ये मौत की लकीरें अपने साथ लेकर आई थी? गांव रेहाना गुजरा की हवाओं में एक अजीब सी खामोशी बसी रहती थी। ये गांव छोटा सा था, कच्चे मकान, खेतों में झूमती फसलें और शाम ढलते ही लालटेनों की रोशनी। गांव वाले सीधे साधे थे, लेकिन इस गांव में एक ऐसी दास्तान दबी हुई थी जिसका जिक्र कोई जुबान पर ना लाता। ये कहानी है 4 लड़कियों की, कनीज़ा, रुकैया, फरजाना और साइमा। वक्त गुजरता गया। कुछ साल बाद कनीज़ा की शादी तय हुई। गांव के सब लोग खुश थे। सहन में ढोलक बज रही थी, औरतें गीत गा रही थीं। दुल्हन के हाथों पर मेहंदी लगाने की रस्म शुरू हुई। कनीज़ा हंसती हुई बैठी, औरतें उसे घेरे हुए थीं। एक खाला ने उसके हाथ पर मेहंदी का डिज़ाइन बनाया। सब तालियां बजा रहे थे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद कनीज़ा के माथे पर पसीना आने लगा। वो हंस हंस कर अचानक खामोश हो गई। क्या हुआ बेटी? किसी ने पूछा। कनीज़ा ने कहा, मेरे जिस्म में आग सी लग रही है, सांस नहीं ले पा रही। लोग भाग दौड़ करने लगे। हकीम को बुलाया गया, पानी पिलाया गया, लेकिन चंद घंटों में वो तेज बुखार से मर गई। सबने अफसोस किया। किसी ने कहा नसीब का लिखा था, किसी ने कहा यह अचानक बीमारी थी। लेकिन एक औरत ने आहिस्ता कहा, अजीब बात है, मेहंदी लगाते ही बुखार चढ़ा था। चंद महीने बाद रुकैया की शादी तय हुई। पिछले हादसे की वजह से कुछ लोग खौफजदा थे, मगर रुकैया ने सबको तसल्ली दी। ये सब इत्तेफाक था, शादी में तो 1000 बातें हो जाती हैं। शादी के सहन में फिर गीत गूंजने लगे। रुकैया ने खुशी से हाथ आगे बढ़ाया ताकि मेहंदी लगाई जा सके। डिज़ाइन खूबसूरत था, सबने तारीफ की। मगर कुछ देर बाद रुकैया ने अपना हाथ देखा तो मेहंदी का रंग अजीब सा नीला हो रहा था। वो घबराकर बोली, ये रंग ऐसा क्यों है? औरतें हंस पड़ीं। अरे बेटी, कभी कभी रंग ऐसा आ जाता है। मगर रात होते ही रुकैया की तबीयत खराब हो गई। सांस फूलने लगा, हाथ नीले पड़ गए। सुबह तक वो दम तोड़ चुकी थी। गांव वालों ने कहा शायद सांस की बीमारी थी या किसी चीज से एलर्जी हो गई थी। लेकिन कुछ औरतें चुपके से सरगोशी कर रही थीं। ये भी मेहंदी के बाद ही हुआ। अब फरजाना की बारी आई। गांव में पहले ही 2 मौतें हो चुकी थीं, मगर फरजाना जिद्दी थी। उसने कहा, मैं नहीं डरती, मौत जिंदगी के साथ लगी है। शादी के मौके पर सबने फिर मेहंदी की रस्म रखी। फरजाना के हाथ पर मेहंदी लगाई गई। वो मुस्कुराती रही। सब हंस खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही रात गुजरी, फरजाना को चक्कर आने लगे। वो चलते चलते गिर पड़ी। घर वाले समझते रहे कि शायद थकन है, मगर थोड़ी देर बाद उसकी सांस रुक गई। इस बार भी सबने यही कहा, किस्मत खराब है। 3 लड़कियों को मेहंदी के मौके पर ही मौत आ गई। अब सिर्फ साइमा बाकी थी। वो दिन रात खौफजदा रहने लगी। जब भी वो अपने हाथों को देखती तो उसे लगता जैसे मेहंदी उसका इंतजार कर रही हो। लेकिन गांव वाले अब भी यही समझते थे कि ये सब हादसे हैं। किसी को शक न था कि उन सब मौतों के पीछे कोई पोशीदा राज छुपा है। गांव की फिजा एक बार फिर अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। पिछले कुछ महीनों में 3 लड़कियां अपनी शादी के दिनों में मेहंदी लगने के बाद अचानक मौत के मुंह में जा चुकी थीं। सब मौतें बज़ाहिर आम लगती थीं, किसी को बुखार, किसी का दम घुट जाना और किसी का अचानक गिर जाना। लेकिन एक बात सब में मुश्तरक थी, हर बार मौत से पहले हाथों पर लगी हुई मेहंदी। गांव के लोग अब खुलकर बात करने लगे थे। ये कोई मनहूस इत्तेफाक है, कोई बड़बड़ाता, या फिर किसी का साया है, कोई आहिस्ता कहता। लेकिन अभी तक किसी को पूरा यकीन न था। अब बारी थी साइमा की। साइमा के निकाह की तैयारियां जोरों शोर से जारी थीं, लेकिन उसके दिल में अजीब सा खौफ था। जब भी वो अपनी सहेलियों की बात याद करती, दिल कांप उठता। कहीं मेरा भी वही अंजाम ना हो, मगर फिर अपने आप को बहला देती, नहीं, ये सब बस इत्तेफाक था। शाम का वक्त था।
गांव के सारे लोग साइमा के घर जमा थे। ढोलक बज रही थी, लड़कियां गीत गा रही थीं, लेकिन साइमा के चेहरे पर खुशी कम और खौफ ज्यादा था। जब उसकी सहेलियों ने उसके हाथों पर मेहंदी लगाई तो वो लरज उठी। अरे कैसी घबराहट है तुझे? एक ने हंसते हुए कहा। कुछ नहीं, बस जरा बुखार सा है शायद, साइमा ने बहाना बनाया। मेहंदी के बीच वो बार बार अपने हाथों को देखती रही। उसे लगता जैसे मेहंदी का रंग आम से ज्यादा गहरा है, जैसे खून की लकीरें उसके हाथ पर उभर आई हों। रात गुजरी, साइमा ने बारहा पानी पिया, मगर उसका दिल ना माना। नींद भी ना आई। अगली सुबह जब सूरज निकला तो साइमा को अचानक सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। घर वाले घबरा गए, हकीम को बुलाया गया, दवाइयां दी गईं, मगर कोई फायदा ना हुआ। दोपहर तक साइमा का जिस्म बिल्कुल ठंडा हो चुका था। पूरे गांव पर एक और सदमा टूट पड़ा। लोग हैरान और परेशान थे। 4 लड़कियां चारों मेहंदी की रात के बाद मौत के मुंह में, मगर फिर भी सबको यही लगता था कि ये महज इत्तेफाक है। चौथी मौत के बाद आखिरकार गांव के कुछ बुजुर्गों ने फैसला किया कि यह मामला किसी आम हकीम या डॉक्टर का नहीं। ये बात गांव के पुराने फकीर बाबा नूरदीन तक पहुंचाई गई। बाबा नूरदीन एक दरवेश सिफ्त आदमी थे। बरसों से कब्रिस्तान के करीब एक झोंपड़ी में रहते थे। गांव के लोग मुश्किल वक्त में उनसे रहनुमाई लेने आते। जब उनके सामने ये माजरा रखा गया तो वो लंबे वक्त तक खामोश बैठे रहे। फिर आहिस्ता से बोले, ये सब किसी साये या जिन का काम नहीं, ये किसी इंसान की टूटी हुई दुआ है, किसी के दिल की चीख है जो अब इंतकाम में बदल गई है। गांव वाले हैरान रह गए। बाबा, आखिर ये सब कौन कर रहा है? बाबा नूरदीन ने आंखें बंद करके जिक्र शुरू किया। उनके होंठ हिलते रहे, सांस भारी होने लगा, फिर यकदम उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आफिया की रूह है। बाबा की आवाज कांपने लगी। वही आफिया जिसे तुम सब भूल गए। बाबा नूरदीन ने तफसील बताई। इसी गांव में एक लड़की रहती थी, आफिया। वो किसान की बेटी थी, गरीब लेकिन निहायत ज़हीन और मासूम। आफिया का ख्वाब था कि वो पढ़ लिखकर उस्ताद बने, मगर किस्मत ने उसके नसीब में कुछ और ही लिख रखा था। आफिया स्कूल जाती तो उसका बस्ता पुराना और किताबें पीली पड़ी होतीं। उसके कपड़ों पर कई जगह पेवंद लगे होते। वो फिर भी साफ सुथरी रहने की कोशिश करती। उस्ताद उसकी मेहनत से खुश रहते, मगर क्लास की कुछ लड़कियां उसे जीने ना देतीं। ये लड़कियां थीं कनीज़ा, रुकैया, फरजाना और साइमा। ये सब जमींदार घरानों की बेटियां थीं। नए कपड़े, महंगे सैंडल और गुरूर इनकी पहचान था। वो अक्सर आफिया का मजाक उड़ाती। अरे ये तो रोज वही कपड़े पहनकर आती है, कितनी गरीब लगती है, इसे मेहंदी लगानी भी आती होगी या नहीं? आफिया इनकी बातें चुपचाप सुनती और सर झुकाकर अपनी किताब में लग जाती, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर जख्मी हो रहा था। स्कूल में एक दिन कल्चरल डे का फंक्शन रखा गया। सब लड़कियां रंग बिरंगे कपड़ों में आईं। महफिल में गाने बजे और हाथों पर मेहंदी लगाई गई। आफिया ने सोचा कि वो मेहंदी नहीं लगाएगी। उसके पास ना पैसा था और ना उसे मौका मिला। वो एक कोने में बैठी सबको देखती रही। ये बात कनीज़ा और उसकी सहेलियों को नागवार गुजरी। वो करीब आईं और हंसते हुए बोलीं, देखो, इस गरीब के हाथ खाली हैं। ये कैसी लड़की है, मेहंदी तक नहीं लगवा सकी? रुकैया ने कहा, चलो हम ही लगा देते हैं। उन्होंने जबरदस्ती आफिया का हाथ पकड़ा, उस पर मेहंदी की ट्यूब से अजीब सा डिजाइन बनाया और फिर सबके सामने हंसने लगीं। डिजाइन जानबूझकर बिगाड़ दिया गया था ताकि सबके सामने आफिया की हंसी उड़ाई जा सके। देखो, ये है गरीबों की दुल्हन। पूरे स्कूल में कहकहे गूंजने लगे। आफिया की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद वो स्कूल में बदनाम हो गई। चंद दिन बाद स्कूल इंतजामिया ने भी उसे बदनामी के बहाने निकाल दिया, क्योंकि उन लड़कियों के वालिदैन का प्रेशर था। घर की गुर्बत पहले ही बढ़ती जा रही थी। वालिद बीमार होकर बिस्तर से लग गए। मां के पास दवाई के पैसे न थे। कुछ ही दिनों में दोनों एक एक करके दुनिया से रुखसत हो गए। अब आफिया अकेली रह गई। वो कभी पड़ोसियों से खाने के लिए मांगती, कभी भूखी रहती। एक दिन सर्दियों की रात में फाकों और बीमारी से उसका सांस रुक गया। वो खामोशी से मर गई, लेकिन मरने से पहले उसके लबों पर एक बेआवाज कसम थी, मैं वापस आऊंगी, तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए। आफिया एक मजलूम लड़की थी।
गुर्बत में पैदा हुई, मेहनत से पढ़ना चाहती थी, मगर तुम्हारी बेटियों ने उसका दिल तोड़ दिया। मेहंदी का वो झूठा मजाक, स्कूल से निकाला जाना, माँ बाप की मौत और फिर उसकी अपनी मौत, वो सब दुख दिल में लेकर मर गई। लेकिन उसकी आखिरी सांस में उसके दिल से एक बद्दुआ निकली। जिस हाथ ने मेरा मजाक बनाया, जिसने मुझे जलील किया, उन्हीं हाथों पर मेहंदी कभी खुशी न लाए। ये सुनते ही पूरा मजमा कांप उठा, औरतें रोने लगीं, मर्दों के चेहरे जर्द पड़ गए। तो ये सब आफिया का इंतकाम है? हाँ, लेकिन उसने किसी बेगुनाह को नहीं छुआ, सिर्फ वही लड़कियां मारी गईं जिन्होंने उस पर हंसी थी। इस राज के बाद गांव के लोग खौफजदा भी थे और शर्मिंदा भी। उन्होंने पहली बार सोचा कि एक मामूली मजाक किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। बाबा नूरदीन ने सबको नसीहत की, याद रखो, किसी गरीब या कमजोर का दिल न दुखाओ। मजलूम की बद्दुआ सीधी अर्श तक जाती है, और जब वो बद्दुआ मेहंदी की तरह हाथों पर लग जाए तो फिर उसका रंग कभी नहीं उतरता। ये कहकर बाबा खामोश हो गए। गांव वाले एक दूसरे को देखते रह गए। किसी की हिम्मत न हुई कि मजीद सवाल करे। उस दिन के बाद गांव में शादी की रसूमात बदल गईं। लोग मेहंदी लगाने से डरते थे। हर कोई आफिया का नाम लेकर कांप उठता था, और यूं मेहंदी का इंतकाम एक ऐसी हकीकत बन गया जिसे कोई झुटला न सका।